नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरोना से जूझने के बाद अब स्वस्थ होकर सीएम रावत अपने राज्य लौट आए हैं। सीएम इस बीच दिल्ली से स्वस्थ होकर आए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहीं इस दौरान सीएम के स्वागत के लिए राज्य मंत्री करण बोहरा पहुंचे। उनके साथ देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वीएस रावत समेत कई अधिकारी एयरपोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने सीएम रावत को फूलों का गुलदस्ता दिया, साथ ही फिर से उनके स्वस्थ होने पर शुभकामनाएं दी हैं। कई अधिकारियों ने इनका स्वागत किया है। यहां पर जिले के जिलाधिकारी और उनके साथ ही एसएसपी भी मौजूद रहे। सभी ने स्वस्थ होने पर उनको शुभकामनाएं दी हैं और उनको कहा है कि कोरोना को हराकर मुख्यमंत्री लौटे हैं और इसके बाद जो भी तमाम पेंडिंग काम थे वो हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने दिल्ली के आवास में ही करने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि कार्य में और भी अधिक तेजी आएगी। वहीं सीएम रावत की वापसी पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने उत्तराखंड वहां पर पहुंचे हैं और यहां जनरल बिपिन रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीएम रावत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, साथ ही सीएम रावत के परिवार के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए नजर आए। वहीं सीएम रावत भी जनरल बिपिन रावत से मिलकर खुशी उन्होंने जताई है। तो बिपिन रावत ने सीएम को शुभकामनाएं दी हैं और उनके स्वस्थ जीवन की उन्होंने कामना की है। तो बिपिन रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है और उनके स्वस्थ होने पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और साथ ही उनको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भी उन्होंने प्रेषित की हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस एक्शन के मोड में है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी का घेराव किया और डीजीपी अशोक कुमार से मिलकर उनसे बंशीधर भगत के खिलाफ मुकदमा दायर कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भीमताल में हुए एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है। इस बीच प्रीतम सिंह ने बंशीधर भगत के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और साथ ही उन पर अप्रत्यक्ष रूप से गाली गलौज करने का आरोप भी लगा दिया है। वहीं इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में ट्वीट करके बंशीधर भगत की तरफ से माफी मांगी है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत खुद भी ट्वीट करके माफी मांग चुके हैं। उत्तराखंड के मसूरी में भी इस मामले में बड़ा असर नजर आया है। यहां भी बंशीधर भगत की अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की विवादित टिप्पणी के बाद मसूरी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की महिला विंग की नगर अध्यक्ष जसवीर कौर और एनएसयूआई के नगर अध्यक्ष जगपाल गुसाई शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौक पर इकट्ठा होकर हंगामा किया और साथ ही नारेबाजी भी की। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला फूंका। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानती। जो मैं समझता हूं कि पार्टी के प्रतीक होते हैं, उनकी जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो जिस तरह के उन्होंने जो कल बयान दिया इंदिरा हृदयेश जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस की, मैं समझता हूं उन्होंने एक नारी का अपमान किया और एक इंदिरा हृदयेश ने पूरे प्रदेश की नारी शक्ति का अपमान किया। और मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रदेश अध्यक्ष जिस पार्टी में, उस पार्टी में किस तरह का अनुशासन है, निश्चित ही मैं समझता हूं कि ये अनुशासित पार्टी नहीं, कुछ कम नहीं। देखिए इंदिरा हृदयेश जी ने का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे संपर्क में 5 विधायक हैं और उसको लेकर बंशीधर भगत जी ने जो बयान दिया कि वो बुढ़िया औरत उसके संपर्क में कहाँ 5 विधायक होंगे, इस तरह के जो बयान बंशीधर भगत जी ने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक पार्टी के प्रतीक हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी उम्र के हिसाब से और उनका जो पद है उसकी गरिमा को देखते हुए उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी जो कि
इस प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं और उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है और कोई गरिमा नहीं है कि महिलाओं का सम्मान किस प्रकार किया जाता है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो हमारी नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश हैं उनके लिए अपमानजनक शब्द कहे। ये कहा गया कि वो बुढ़िया क्या करेगी। इनको बात करने की तमीज़ नहीं है कि महिलाओं को किस प्रकार से सम्मान किया जाए। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, महिलाओं के सम्मान की, और खुद ही बात करने की तमीज़ नहीं है। तो इसलिए आज हमने इनका पुतला फूका है और हम ये चाहते हैं कि ये श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी से माफ़ी मांगें और जिससे कि सारी महिलाओं का सम्मान बना रहे, क्योंकि जो महिला का सम्मान नहीं कर पाते वो देश को और ये प्रदेश को क्या चलाएंगे। मसूरी के अलावा किच्छा में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू और ब्लॉक अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला दहन किया गया। इस बीच कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू ने आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष महिलाओं का सम्मान नहीं करते और साथ ही बंशीधर भगत के बयान को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही बीजेपी का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे को भी याद दिलाया गया है। बंशीधर भगत से उनका इस्तीफा भी मांग लिया गया है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक इस तरह से महिलाओं पर, जिसका 50 साल का संसदीय इतिहास रहा हो और जिनको उत्तराखंड में एक शेरनी और एक देवी के रूप में पूजा जाता हो, उनके बारे में नेता प्रतिपक्ष हों, उनके बारे में इस तरह से हल्की बचकाना बात करना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसलिए उनको तत्काल उनके पद से भारतीय जनता पार्टी हटाए और जिससे कि प्रदेश में जो एक प्रदेश की छवि खराब हुई, इससे एक महिला की छवि पर असर नहीं जाता है, इससे पूरे प्रदेश की महिलाओं के बारे में जो उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है, पूरे प्रदेश की महिलाएं हमारी देवी समान, माता समान, बहनें समान है, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। इसलिए आज हमने पुतला फूंका है और आगे इसको हम जन जागरण के रूप में इस कार्यक्रम को चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लालकुआं में भी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ बंशीधर भगत की अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बंशीधर भगत से सामूहिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा है। वहीं ये चेतावनी भी दी है कि जब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामूहिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं, तब तक कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन करती रहेगी। तो कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया है और अभद्र टिप्पणी का यह पूरा मामला है। कांग्रेस का कहना है कि बंशीधर भगत को सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती है। वो एक बुजुर्ग नेता हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो इस तरह की टिप्पणी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा किया जाना पूरी तरह से अशोभनीय है और इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी ठेस पहुंची है। नैनीताल में भी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर बंशीधर भगत के बयान के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरिता आर्या शामिल हुई। इस बीच सरिता आर्या ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भाषा निंदनीय है और इस तरह के शब्दों को उन्होंने देश की महिलाओं का अपमान बताया। इसके अलावा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ने भी बंशीधर भगत के बयान पर निशाना साधा और कहा कि इंदिरा हृदयेश के बारे में कहे गए बंशीधर भगत के शब्दों की जितनी निंदा की जाए कम है। तो कांग्रेस ने जोरदार यहां पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह का बयान बंशीधर भगत ने दिया है, उसके बाद से बंशीधर भगत को सामूहिक माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की निष्ठा को भी चोट पहुंची और साथ ही इंदिरा हृदयेश का भी बड़ा अपमान प्रदेश में हुआ है। बंशीधर भगत के बयान पर उधम सिंह नगर में कांग्रेस में भी उबाल देखने को मिला है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गदरपुर के बुद्ध बाजार में नारेबाजी की है। साथ ही बंशीधर भगत का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण के दावे झूठे साबित हो रहे हैं और इंदिरा हृदयेश पर बंशीधर भगत की अभद्र टिप्पणी इस बात का पूरी तरह से सबूत है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, इससे पार्टी के अध्यक्ष की मानसिकता का पता लगता है और इंदिरा हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी की थी बंशीधर भगत ने, उसी पर कांग्रेस अब लगातार हमलावर है।
बंशीधर भगत का पुतला फूंका गया और यह कहा गया कि इस तरह की टिप्पणी करने से पूरे के पूरे प्रदेश की जनता आहत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग जो है विकृत हो गए हैं, इनकी सोच खत्म हो गई है। और कौन महिला, इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनका नारा हो गया है अब शब्द महिलाओं के लिए यूज करना और अपमान करना, यही इनकी मानसिकता हो गई है। और मैं घोर निंदा करती हूँ जो हमारी ये नेता प्रतिनिधि हृदय जी है, कभी ये पार्टी की नहीं, सबके लिए इन्होंने काम किया है और सबके पूरे उत्तराखंड के नेता है वो, और उनके लिए इस तरह का अपमानजनक शब्द उन्होंने यूज किया है, घोर निंदा करती हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वहीं इंदिरा हृदयेश पर बंशीधर भगत के बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी हमला किया है और बंशीधर भगत के बयान पर अपनी राय जाहिर की है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं और कहना चाहती हूं भाजपा के लोगों से, आला कमान से, कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति जिसकी शब्दावली पर उसका कंट्रोल ना हो, क्या वो सूबे का अध्यक्ष कहलाने लायक है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी इस बात को कहा था कि बंशीधर भगत जी ओछे बयानों से बचें। जिस तरह का बिलो द बेल्ट रिमार्क करना वो शुरू कर दिया है, वो लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। वो कहते हुए पाए गए थे कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, विधायकों काम पर लग जाओ, मोदी के नाम पर जितना वोट मिलना था वो जनता दे चुकी, अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आपको अपने नेता के लिए जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी या इस तरह की शब्दावली नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कहना चाहती हूं बंशीधर भगत जी से कि आपके संस्कार, आपकी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा आज आपकी शब्दावली से बेनकाब हो गया है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात की निंदा करता है जो शब्द आपने प्रयोग करे हैं। श्रीमती इंदिरा हृदय के लिए आपसे उम्र में बड़ी हैं, आपसे राजनीतिक अपने अनुभव में बड़ी हैं, कम से कम कुछ तो लिहाज एक महिला होने के नाते आपने कर लिया होता। मैं लानत भेजती हूं आपके इस तरह की शब्दावली के ऊपर। एक तरफ कांग्रेस लगातार इंदिरा हृदयेश पर बंशीधर भगत के बयान को लेकर हमलावर है, तो दूसरी तरफ इसी मामले में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मयंक शर्मा किसानों के प्रदर्शन का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही बंशीधर भगत के बयान को लेकर उन पर निशाना भी साधा है। इस दौरान मयंक शर्मा ने कहा कि बीजेपी के उत्तराखंड के विधायक और मंत्री सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं और खुलेआम अमर्यादित भाषा बोलकर देवभूमि को कलंकित करते हैं। साथ ही यह भी दावा किया कि बीजेपी को आम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। साथ ही यह भी एक दावा और किया कि कल गदरपुर के बांसखेड़ा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को कृषि कानून का विरोध कर रहे गांव के लोगों ने घुसने ही नहीं दिया। हर बार कहते चले आए कि भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। इनका इतिहास बताता है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं, और इसी बात से कल के बयान से, खास तौर पे कल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी का जो बयान नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय जी के विषय में है, उस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके संस्कार और उनकी संस्कृति क्या है। जिस तरीके के शर्मनाक शब्द नेता प्रतिपक्ष जो एक महिला भी हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ इस प्रदेश की नेता हैं, उनके खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग बंशीधर भगत जी के द्वारा किया गया है वो भर्त्सनीय है। वहीं बंशीधर भगत के बयान पर बीजेपी अपनी तरफ से सफाई देती नजर आ रही है। राजनीतिक शालीनता और बड़प्पन का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस टिप्पणी के लिए नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश भी नाकाम हो रही है। इस बीच बीजेपी इस मामले पर बैकफुट में नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता बंशीधर भगत के बयान पर जवाब दे रहे हैं। कि अगर कहीं कोई महिला का अपमान हो रहा है, उनको लग रहा है, तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बिल्कुल ऐसा मन में कोई ऐसा नहीं था जिस प्रकार वो अपना अपमान समझ रहे हैं या उसको उस तरह का रंग दे रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, प्रत्येक महिला हमारे लिए आदरणीय है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन गलत तरीके से बयानों को तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस द्वारा उसको हवा देना, ये गलत बात है। लेकिन सीएम साहब ने खेद जताया है, क्षमा मांगी है, तो ये गंभीर नहीं लग रहा सीएम साहब ने गंभीरता से? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचकर जो है ट्वीट किया और खेद जताया कि अगर उनको लगता है कि उनके बयान से ठेस पहुंची है
तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे माफ़ी मांगता हूं और फ़ोन करके भी माफ़ी मांग लूंगा। ये हमारे पार्टी के संस्कार दिखाते हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री का विशाल हृदय दिखाता है। हल्द्वानी में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री दिनेश आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही ये दावा किया कि केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति के देने के फैसले का काफी असर पड़ने वाला है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के छात्रों को पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। साथ ही यह भी बताया कि एक महीने से राज्य से प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को 10,000 आभार पत्र भेजे जाएंगे। सरकार की कैबिनेट में हुआ है वो बड़ा परिवर्तन छात्रवृत्ति को लेके हुआ है। जो छात्रवृत्ति अब तक गरीब छात्रों को, अनुसूचित छात्रों को 1100 करोड़ रुपए वार्षिक दी जाती थी, उसको पिछली कैबिनेट में 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ किया है। साथ ही उसमें प्रावधान ये जोड़ा है कि उसमें 5% हर साल उसमें वेरिएशन होगा। इसके लिए हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी का और माननीय थावरचंद गहलोत जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सबने तय किया है कि 10,000 पत्र केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी को, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रेषित किए जाएंगे। रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन ने अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की है। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने 48 मामलों पर सुनवाई की, जिसमें 12 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 8 मामलों में जांच टीम गठित की गई है। टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों को अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं और उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है तो वो आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। सुनवाई में उधम सिंह नगर सहित नैनीताल जिले के लोग भी अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के साथ ही सुनवाई में आयोग के उपाध्यक्ष, सचिव सहित जिले के पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सुनवाई में कुछ अधिकारियों के ना पहुंचने पर आयोग के अध्यक्ष ने उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है। हमारे पास हमने यहाँ आज टोटल 48 केसेस की सुनवाई की गई है। उन 48 केसेस में से 12 जो केसेस हैं उनका तो कम्प्लीटली निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें कंप्लेनेंट भी सेटिस्फाइड थे। बाकी जो बैलेंस जो केसेस बचे हुए 36, उनमें हमने कुछ में आगे की डेट लगाई है, कुछ में अधिकारी जो उपस्थित नहीं हुए थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए लिखेंगे, जिससे कि वो आगे इस तरह की वो ना करें कि कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की, कंप्लेनेंट आया, अधिकारी नहीं आए। कुछ में ऐसा भी हुआ कि कंप्लेनेंट नहीं आए, तो लेकिन जो है आज काफ़ी केसेस का निस्तारण किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से नैनीताल के मौसम में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। यहां बिजली के कड़कने के साथ ही मूसलाधार बारिश हुई। वहीं बारिश के बाद अब इलाके में भी ठंड बढ़ने लगी है। इसके बीच ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ठंड बढ़ने पर बर्फबारी हो सकती है। तो बारिश के बाद यहां पर ठंड बढ़ चुकी है और बर्फबारी का भी अनुमान लगाया गया है और मौसम विभाग ने भी बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है और इसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में बीते 12 नवंबर को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहीं इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में पकड़ा गया आरोपी थाने का हिस्ट्री शीटर है और बीते 5 दिसंबर को एसएसपी हरिद्वार ने उस पर 2500 का इनाम भी घोषित किया था। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने बंदूक, गोलियां और एक बाइक बरामद की और कार्रवाई शुरू की है। 11 नवंबर 2020 को इमरान पहलवान नामक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था और उक्त घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों आकिब उर्फ बकासुर एवं परवेज को 16 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। उसी क्रम में एक अन्य अभियुक्त खुशनूद त्यागी, जो इस मामले में वांछित भी है और जिस पर 2500 रुपये का इनाम भी घोषित है, को क्षेत्राधिकारी रुड़की के नेतृत्व में टीम ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक .32 बोर पिस्टल और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। लालकुआं में स्वास्थ्य विभाग इन दिनों टीबी के मरीजों की पहचान के लिए बड़ा अभियान चला रहा है।
इस अभियान में नैनीताल जिले में लगभग 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग हजारों लोगों की बलगम की जांच की गई, जिसमें 17 टीबी के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अब दूसरे चरण का अभियान शुरू किया गया है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी का कहना है कि जिले के टीबी की रोकथाम विभाग आशा कार्यकर्ताओं की मदद से इस अभियान को चलाया जा रहा है और इसके तहत व्यापक रूप से 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है और टीबी पॉजिटिव मरीजों का पता लगाकर उनका इलाज किया जाएगा। वहीं काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ठेला, सब्जी, ई रिक्शा चलाने वालों का बारीकी से सत्यापन किया जा रहा है। वहीं इस अभियान के बीच आईटीआई थाने में सभी लोग आकर अपना अपना सत्यापन लगातार करा रहे हैं। इस अभियान का मकसद इलाके के नशेड़ी और बिगड़े हुए लोगों की पहचान करना है। वहीं सभी लोगों को सत्यापन के लिए आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज लाने हैं। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि अभियान से शहर के नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों को पहचानने में मदद होगी, जिसका असर आने वाले वक्त में शहर की कानून व्यवस्था पर बिल्कुल साफ देखा जा सकेगा। ये थाना क्षेत्र में जो संदिग्ध, स्थानीय संदिग्ध और ये फड़, ठेली लगाने वाले ये और बाहरी संदिग्ध जो लोग हैं, उनके जो उनको बुलाया गया, उनको लाया गया और उनका नाम पते नोट किए गए। उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखने हेतु कहा गया कि तुम्हारी गतिविधियों पे पुलिस को जो है नज़र रखी हुई है। उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है हमारे यहाँ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, और इनकी परेड कराई गई, इनको बुलाया गया, इनसे बातचीत की गई, कौन कहाँ का है पूरा रजिस्टर में नोट किया गया। नशेड़ी, इनमें कुछ लोग वो हैं जो नशे के आदी हैं, नशेड़ी बंगेड़ी हैं, उनको लाया गया। तो ये आज जो है हम जगह जगह जा कर के भी, जब चैती चौराहे पे भी हमने जो वहाँ पे नशेड़ी बंगेड़ी और संदिग्ध किस्म के जो लोग थे, उनको भी हमने वहाँ पे बुला करके उनका नाम पते नोट किए गए। ताइवान प्रजाति के एप्पल बेर की खेती अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी होने लगी है। प्रदेश में पहली बार उधम सिंह नगर के किच्छा में एक किसान एप्पल बेर का उत्पादन कर रहा है। इसके लिए किसान को पश्चिम बंगाल की शबनम नर्सरी से मदद मिली है। कश्मीरी एप्पल बेर की पहली फसल मार्च में पूरी हो जाएगी। वहीं कश्मीरी एप्पल की पहली फसल को देख किसान भी खासा उत्साहित है। वहीं पिछले कई सालों से फलीय पौधों पर काम कर रहे पश्चिम बंगाल की नर्सरी शबनम के ऑनर अयान ने बताया कि ताइवान प्रजाति की कश्मीरी एप्पल बेर की खेती कर किसान कम लागत पर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मौजूदा वक्त में बाजार में इसकी वैरायटी के बेर की कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसकी खेती कर किसान 1 एकड़ में इसकी फसल से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकता है। ताइवान की प्रजाति है। ताइवान से हमारा बांग्लादेश के थ्रू हमारा शबनम नर्सरी कलकत्ता में आए थे, वहाँ से हम पांथनगर किसान मेला में आए थे। तो ये जो हमारा किसान भैया है, उनको हम ये प्रजाति दिए थे। कश्मीरी एप्पल बेर इसका नाम है, मेनली कश्मीर के एप्पल जैसा होता है वो देखने में बिल्कुल। पहले किसान है, इधर लगा है। यह मार्केट वैल्यू आप मान के चलिए मिनिमम अभी तक मैच्योरिटी हुआ नहीं, इसका मैच्योरिटी होने में और भी 1 महीना लगेगी। इसके बाद इनको 55 से 60 रुपये के आसपास मिनिमम किलो बिकेगी। इसको मीठास में काफ़ी अच्छा रहेगा उस टाइम को। तो पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ है अपना 8 महीने का, अप्रैल महीने को उनको लगाए थे, अप्रैल मंथ को। अभी तो हम लोग दिसंबर के लास्ट 31 दिसंबर में खड़ा है। मिनिमम मान के चलिए आपको, मतलब एकड़ के हिसाब बताएंगे तो एकड़ में मिनिमम सब कुछ सबसे खराब से खराब मिनिमम उनको 3 लाख रुपया मुनाफा मिलेगी आपका 1 एकड़ में। अगर उन्होंने सही से अगर मैनेजमेंट करे तो 3 लाख रुपये मुनाफा आराम से मिल जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।